सो वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। आज हम फिक्स करने वाले पोस्चर इस पोस्चर मतलब है हमारे जो ऊपर का पोस्चर, क्योंकि गड़बड़ी दोनों में हो सकती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आज हम फोकस कर रहे हैं ऊपर वाले का। पोस्चर गड़बड़ है तो क्या हो सकता है, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये हमारे मित्र हैं, हालांकि इनका पोस्चर बिल्कुल सही है। अगर आपका पोस्चर सही है तो आपकी बैक कुछ ऐसे दिखती है यहाँ से, और जो टी शर्ट है ना, ये आपकी बिल्कुल फिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पोस्चर गड़बड़ है, थोड़ा सा ये आगे बेंड कर लो, ये कंधा झुका ले आगे। ये कंधा झुका लेगा ना, तो ये जो टी शर्ट है ना, ये पीछे से ऐसे लटकती रहेगी। आप सोचेंगे कि कंपनी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है, कुछ भी पहनता हूँ वैसे लटक जाता। नहीं, तो ये आपको पोस्चर सही करना पड़ेगा। इसके पोस्चर खराब होने के बहुत सारे रीजंस भी हैं, जेनेटिक की वजह से भी है। काफी देर तक अगर आप झुक के काम करते हैं तो भी हो जाता है। चलिए योगा शुरू। और तो सबसे पहला, अब मैंने जैसे आपको बताया है, ब्रीथ पोजीशन है, लेकिन क्योंकि अब हम अपने पोस्चर को ठीक कर रहे हैं, तो नॉर्मली ब्रीथ पोजीशन में हाथ हमारा ऐसे रहता है, पर अब हम इस तरह से रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर है ना, वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा। पैर नीचे ऐसे करें, यहाँ से आप सीधे ऊपर होगा। पूरा आपका शोल्डर प्लेट में एक टेंशन फील होना चाहिए। और अगर आपके लोअर बैक में पेन होने लगे तो आप हाइट को थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ पे लेके आ जाइए, और एक पेट है इसको टाइट इंगेज कर दीजिए। तो इससे आपके लोअर बैक में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, अगर आपको इसके दौरान हो रहा है। ऐसे करके आप होल्ड कर ले 30 सेकेंड, फिर आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसी के बाद जो हमारा दूसरा पोजीशन है, उसमें हम दो तरह के वेरिएशन कर सकते हैं। सबसे पहले, अब जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर लेना। आप ऐसे गए, हाथ दोनों सेम, फिर आप थोड़ा ऊपर उठे, लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़े और लेफ्ट से राइट को, कमर को ऊपर उठाएं, सीधा नीचे। अगला ध्यान दें, आप मेरी जो गर्दन है वो ऐसे झुकी नहीं है, ये ऊपर की तरफ। अब अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो इसके जगह पे आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं। आप ऐसे गए, सीधे पीछे आ जाइए, और ध्यान दें आपके जो पैर है ना, ये इस तरह से मुड़े रहे। ठीक है, आए, इधर आ जाइए आप। वेरी गुड। माथे को जमीन पे लगा दें और ये हाथ दोनों बिल्कुल रेस्ट। 45 सेकेंड। अब अगर आपका माथा ये जमीन पे नहीं लगता, तो इसके लिए आप कुछ हाइट वगैरह ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, तो आप इसको यहाँ पे रख दें और फिर ऐसे पीछे आए और यहाँ तक लेके आए। हो सकता है कि आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो या आपका पेट निकला हो, तो उस कारण से आप इस ब्लॉक का यूज करेंगे, बड़े आराम से आप परफॉर्म कर लेंगे। जो अगला हम करेंगे, इसको बोलते हैं चेयर पोज। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आए आप, हाथ को ऊपर, ठीक है। अब स्क्वाट पोजीशन में सीधे नीचे आ जाए, यहाँ पे होल्ड कर, मतलब ये समझिए कि आप चेयर पे बैठे हैं, बस चेयर है नहीं। थोड़ी देर होल्ड करें। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे आगे की तरफ झुक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा नीचे चले गए। आप थोड़ा यहाँ तक ऊपर पे आके सीधे रखिए। आपको खुद फील होगा कि जो आपका शोल्डर है ना, ये पीछे की तरफ जा हुआ है। तो ऐसे करके आप इसको 30 सेकेंड करें, या फिर 15 सेकेंड, जितना भी कंफर्टेबल है। अगला पोजीशन हम, जो हमारा अगला है, उसमें हम करेंगे प्लैंक। पर प्लैंक करते समय आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप जब ऐसे गए, ठीक है, पूरी कोर आपकी इंगेज टाइट रहनी चाहिए। और क्योंकि ये सारा काम का शोल्डर का है, शोल्डर प्लेट को आप ऐसे खींचे इस तरह टाइट। अब अगर आपके बैक में पेन हो तो आप थोड़ा सा ऐसे नीचे हो जाए, और अगर आपकी कलाइयां नरम है, कलाइयों में पेन होता है, तो जब आप इस पोजीशन में आए, जोर आप यहाँ से लेना। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्ट है वो सेफ रहेगा। तो आप ऐसे ये, अब मैं अपना जोर यहाँ से लगाऊंगा, ऐसे प्रेस करना है। तो इस तरह से आप
अपने कलाइयों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला पोजीशन हम करेंगे हाई लंजेस। आपने काफी मेरी वीडियो में देखा होगा करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एक पैर आगे, हल्का बेंड, पीछे वाला पैर आपको स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ छाती बाहर, ऊपर, ऐसे आपको ऊपर रखना हुआ। अब अगर आपसे यहां तक आप नहीं कर पाते तो आपको करना क्या है, आप ऐसे गए, इस पैर को आप जमीन पे रख दें, फिर यहाँ, ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा करने में और इफेक्ट सेम देगा आपके शोल्डर और आपके पोस्चर को फिक्स करने के लिए। अब अगला हम करेंगे बेंड होंगे। बेंड मतलब कैसे, सीधे आप खड़े हो जाएं, छाती बाहर, हाथ को ऊपर उठाएं, ज्वाइन कर लें, आप सांस खींचे ऐसे और कंधे और चेस्ट को मोड़े ऐसा। बैक आपने ऐसे नहीं मोड़ना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बस इतने ब्रीथ करते रहे, धीरे धीरे पोजीशन में आते, ऐसे करके आप इसको 3 बार करें। अब इसी का अगला वेरिएशन है, इसमें हम साइड की तरफ बेंड होंगे। सेम आपको खड़े हो जाना है, हाथ ऊपर ले जाए, साइड, बस ये नहीं करना है, यहां से बस इतना। तनाव आपको अपने शोल्डर पे फील करना है, फिर इस तरफ भी, फिर वापस, ऐसे करके आप इसकी 3 रेपिटेशन से 3 बार आप करेंगे। अगला हमारा होगा ट्री पोज। अब ट्री पोज करने के लिए सबसे पहले तो क्या आपको थोड़ा बैलेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करना क्या है, ये पैर है, आप लेफ्ट को उठाएं, राइट पैर के यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब हाथ को ऐसे ऊपर उठाएं, या आप हाथ देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं रहेगा, ट्री पोज ये भी है, लेकिन हम अपने पोस्चर को फिक्स कर रहे हैं, पाँव हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हाथ बाहर। इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा, पूरा टेंशन आएगा शोल्डर पे आप, जो हमें हेल्प करेगा पोस्चर फिक्स करने में। ऐसे आप करके खड़े हो जाएं। अब अगर आपको शोल्डर सॉरी नी में पेन होता है तो आप ये कोशिश करें, इंश्योर कर ले कि आपका जो पैर है ये पूरा ऊपर थाई तक है। अगर ये पैर नीचे सरकेगा तो फिर आपके नी में पेन हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब अगला हम जो करेंगे वो भी बैलेंस के ऊपर ही फोकस है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले क्या करें, आप आगे आए, पैर को हल्का बेंड, झुक जाएं, पैर उठा ले, जितना उठा सकते उठा ले, और ये हाथ को आप ऐसे पीछे रख ले। इसको बोलते हैं हम एरोप्लेन पोस्चर। एडवांस बैलेंस पोस्चर है। आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करें। आप ये पेड़ है यहाँ पे, इसको आप पकड़ सकते हैं, पेड़ को पकड़ ले, ऐसे करें और एक हाथ आप इधर रख ले, ठीक है, गर्दन सीधे, फिर सेम काम आप इससे कर सकते, ऐसे गए, ये है, पर कोशिश आप वही करें कि बिना सपोर्ट के धीरे धीरे करनी होगी। अब सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है कोबरा पोज। अच्छा, अब इससे ध्यान में है कि अभी हाल फिलहाल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की कोबरा पोज के ऊपर की गलती क्या करते हैं। कुछ लोग उस पर बुरा मान गए कि सर कोबरा पोज ऐसे नहीं होता है, और ये भी कोबरा पोज का एक वेरिएशन है। हालांकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपकी लोअर बैक में थोड़ा स्ट्रेस डालता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलत। आपकी लोअर बैक में अगर पेन है तो आप इस तरह से मत, जिनको पूरा नॉलेज है उनको पता है कोबरा पोज के साथ में हम शशांकासना करते हैं, तो होगा क्या कि आप ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए, तो ये फुल बोला जाता है भुजंगासना प्लस शशांकासना है ऑफ द टॉपिक। अब हमें करना क्या है, अपना जो है हाथ है इसको हम लोअर चेस्ट के यहाँ लेके आएंगे। आमतौर पर भुजंगासना मतलब यही, लेकिन हम इसमें थोड़ा वीक करेंगे। हाथ आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, अब यहाँ से उठेगा, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। होल्ड करना है,
सीख लीजिए। आप एक तरह से समझ ले, एक बार शुरू कर गए, बस इतना, इतने से ही हमारे शोल्डर का काम हो जाए। यहाँ तक रखें, होल्ड करें, फिर धीरे से नीचे आ जाए। और इसके बाद अगर आपको थोड़ा तनाव आ गया है तो आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ऐसे गए और इतना सारा जो हमने रूटीन बताया है, आप इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे, डेफिनेटली है कि आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।